सोचिए, अगर कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो जिसमें रोज के सिर्फ 15 मिनट देने हों और उससे एक रेगुलर इनकम का रास्ता बन सके। जी हाँ, आज हम महेश कौशिक की ईटीएफ की दुकान स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं, जो कुछ ऐसा ही करने का दावा करती है। अच्छा, ये ईटीएफ की दुकान है क्या? इसको समझने के लिए ना एक असली दुकान के बारे में सोचिए। कितना कुछ करना पड़ता है। भारी भरकम इन्वेस्टमेंट, माल भरने का झंझट, ग्राहकों की टेंशन, है ना? अब इसी के सामने रखिए ये वर्चुअल दुकान, यानी ईटीएफ की दुकान। यहाँ इन सब झंझटों से छुट्टी मिल जाती है और एक बहुत ही आसान तरीका सामने आता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये ईटीएफ की दुकान का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर देखेंगे कि ईटीएफ होते क्या है, सस्ता खरीदने का मतलब क्या है, रोज का 15 मिनट का रूटीन कैसा होता है, और हाँ, बेचने और एवरेज करने के रूल्स क्या हैं। और आखिर में बात करेंगे मौके और डिसिप्लिन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ईटीएफ की दुकान का फंडा क्या है? देखिए, ये स्विंग ट्रेडिंग का एक बहुत ही सिंपल सीधा सादा तरीका है, बिल्कुल एक दुकानदार की तरह। वो क्या करता है? थोक में सस्ता माल उठाता है और फिर उसे मुनाफे पर बेच देता है, राइट? बस यही लॉजिक यहाँ लगाना है। हमें डिस्काउंट पर यानी सस्ते में ईटीएफ खरीदने हैं और जब दाम बढ़े तो प्रॉफिट पर बेच देना है। अब आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ईटीएफ होता क्या है। देखिए, ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आसान भाषा में ये कोई एक शेयर नहीं है, बल्कि बहुत सारे शेयर्स या दूसरी चीजों की एक टोकरी है, और इसे आप किसी भी आम स्टॉक की तरह खरीद बेच सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये स्ट्रैटेजी किसी एक स्टॉक पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ पर ही क्यों काम करती है? चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। देखिए, इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहली प्राथमिकता है सेफ्टी, और यहीं ईटीएफ अपना कमाल दिखाता है। क्योंकि ईटीएफ शेयर्स की एक टोकरी है, तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन अपने आप हो जाता है। किसी एक स्टॉक की तरह ये अचानक से जीरो नहीं हो सकता, राइट? तो पैसा फंसने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। और जो पॉपुलर ईटीएफ्स हैं, उनमें खरीदने बेचने वाले भी बहुत होते हैं, तो लिक्विडिटी की भी कोई टेंशन नहीं। चलिए अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के दिल पर, इसके सबसे जरूरी सवाल पर। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ईटीएफ सस्ता है? मतलब कौन सा ईटीएफ आज खरीदने के लिए सेल पर लगा हुआ है? अब यहाँ एक मजेदार बात है। ये स्ट्रैटेजी भी समय के साथ इवॉल्व हुई है। इसका जो पुराना ओरिजिनल वर्जन था, उसमें सस्ता ईटीएफ उसे मानते थे जो अपने 20 डे मूविंग एवरेज से सबसे ज्यादा नीचे होता था। लेकिन महेश कौशिक ने अपने नए 2025 वाले वर्जन में इसे और भी सिंपल और पावरफुल बना दिया है। अब लॉजिक ये है, जो ईटीएफ अपने 52 हफ्ते के लो, मतलब साल के सबसे निचले स्तर के सबसे करीब है, वही खरीदने के लिए बेस्ट है। सिंपल। ठीक है, थियोरी तो समझ आ गई, पर इसे असल में करना कैसे है? चलिए अब उस 15 मिनट के डेली रूटीन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। रोज का काम बहुत ही सिंपल है। 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, दोपहर 2:30 बजे के बाद अपनी रैंकिंग वाली लिस्ट चेक करनी है। स्टेप 2, उस लिस्ट में जो सबसे ऊपर ईटीएफ है और जो हमारे पास पहले से नहीं है, उसे पहचानना है। स्टेप 3, उसकी 1 यूनिट या 1 लॉट खरीद लेना है। और स्टेप 4, बस उस दिन के लिए काम खत्म। रूल याद रखना है, एक दिन में सिर्फ एक ही खरीद। अब खरीदने के रूल्स में एक छोटा सा पेज है, उसे समझ लीजिए। पहली प्राथमिकता हमेशा एक नया ईटीएफ खरीदना होनी चाहिए। मान लीजिए टॉप के सारे ईटीएफ हमारे पास पहले से ही हैं, तब हम एवरेज करने के बारे में सोचेंगे। और ऐसा भी दिन आ सकता है जब ना तो कुछ नया खरीदने को मिले, ना ही एवरेज करने का मौका हो, तो उस दिन कुछ नहीं करना है। वो हमारा नो एक्शन डे होगा। ठीक है, खरीदना तो हमने सीख लिया, पर बेचने का क्या? प्रॉफिट कब बुक करना है? और अगर कोई ईटीएफ खरीदने के बाद और नीचे चला जाए तो क्या करना है? अब इसको समझते हैं। ये वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो 2025 वाला वर्जन है ना, उसमें प्रॉफिट टारगेट सेट करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका है। ये तरीका मैथ्स के एक स्पेशल नंबर पाई पर बेस्ड है। तो इसमें 3 टारगेट दिए गए हैं। पहला है 3.14%। ये उन लोगों के लिए है जो एक्टिव ट्रेडर है, जिन्हें फटाफट प्रॉफिट बुक करना पसंद है। फिर दूसरा टारगेट है 4.71%। ये एक तरह का बैलेंस्ड बीच का रास्ता है। और तीसरा सबसे बड़ा टारगेट है 6.28% का। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ज़्यादा खरीद फरोख्त नहीं चाहते और एक ही ट्रेड से इतना रिटर्न चाहते हैं जो बैंक एफडी के साल भर के रिटर्न को टक्कर दे सके।
अब सवाल आता है कि ये पाई वाले नंबर ही क्यों? तो महेश कौशिक का कहना है कि उनकी रिसर्च के हिसाब से शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में 3.14% का प्रॉफिट टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। बस इसी लॉजिक पर ये टारगेट्स बनाए गए हैं। अब वापस आते हैं एवरेजिंग पर। एक बात गांठ बांध लेनी है, एवरेजिंग हमारा प्लान बी है, प्लान ए नहीं। हम एवरेज सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे जब टॉप 10 वाले सारे ETFs हमारे पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद हों। और एवरेज करने की भी एक शर्त है, वो ETF हमारी आखिरी खरीद वाली कीमत से कम 3.14% नीचे होना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी हों तभी हम उस सबसे ज्यादा गिरे हुए ETF की एक और यूनिट खरीदेंगे। ठीक है, नियम तो सारे समझ लिए, पर जरा एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं, आखिर ये स्ट्रैटेजी काम ही क्यों करती है? इसके पीछे मार्केट की कौन सी साइकोलॉजी है? जैसा कि पुष्कर राज ठाकुर समझाते हैं, होता क्या है कि जब मार्केट में पैनिक आता है, लोग डर कर बेचने लगते हैं। इस घबराहट में ETF का प्राइस कई बार उसकी असली वैल्यू से नीचे चला जाता है। लोग मार्केट प्राइस पर बेचने लगते हैं और अगर खरीदने वाले कम हों तो भाव 20-25% तक भी टूट सकता है। और यही पैनिक सेलिंग हमारे लिए खरीदने का सुनहरा मौका बन जाती है। तो बेसिकली मार्केट का डर ही वो डिस्काउंट पैदा करता है जिसका फायदा उठाने के लिए ये पूरी स्ट्रैटेजी बनी है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समराइज करते हैं। ये एक सिस्टमैटिक रूल्स पर चलने वाली स्विंग ट्रेडिंग है। इसमें ETF की सेफ्टी का फायदा उठाया जाता है। फोकस हमेशा सस्ती चीज खरीदने पर है, यानी जो अपने 52 वीक लो के पास हो। रोज का टाइम कमिटमेंट सिर्फ 15 मिनट और पैसा हमेशा डाइवर्सिफाइड रहता है। देखिए, नियम तो बहुत सिंपल हैं, है ना? लेकिन असली खेल नियमों का नहीं, अनुशासन का है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई इन्वेस्टर इन आसान से नियमों को तब भी फॉलो कर सकता है जब मार्केट में चारों तरफ डर का माहौल हो? क्योंकि इस स्ट्रैटेजी की कामयाबी का राज इसी सवाल के जवाब में छुपा है।